देश की जनता ये चाहती है कि देश की गद्दी पर से ये मनहूस और तानाशाह हुकूमत को उतारा जाए। कल इन लोगों ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास पर हमारा सवाल ये है कि आधा अधूरा है। लेकिन लालू जी का वो माई समीकरण चला गया, वो तो उसी वक्त चला गया जब एमआईएम को इन लोगों ने तोड़ा। लेकिन कल उसको और इन्होंने मोहर लगा दी कि लालू जी के रहते हुए तेजस्वी के A to Z की लीडरशिप तो नजर आई, लालू जी का माई समीकरण नजर नहीं आया। मुझ पर गोलियां चला रही है, नजर नहीं आ रही है। ईडी का छापा नजर आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएल लाइव न्यूज। आरबीएल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी को स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। छपरा में हादसा, 10 फीट हवा में उछला युवक, कार सवार मौके से हुआ फरार। लखीसराय में बच्चों को क्रिकेट बैट लाठी डंडों से पीटा, आपसी विवाद में किया हमला। महिला बोले जेठ से हुई थी बहस तो जमकर कर दी पिटाई। आनंद मोहन बोले पीएम मोदी से बड़ी चीज है सीएम नीतीश कुमार। बिहार के सीएम प्रधानमंत्री पद के असली दावेदार। बीजेपी ने कहा मोदी सूरज तो नीतीश तारा है। अररिया में दुकान से 10 लाख के सामान की चोरी, पानी डालकर सीसीटीवी को किया गया खराब, फिर वारदात को दिया अंजाम, प्राथमिक दर्ज। किशनगंज में नाबालिग से रेप के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा, पीड़िता की स्थिति नाजुक। किशनगंज में छिनताई गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार, लाखों का सामान मिला। मोबाइल छीनते वक्त एक शख्स की ट्रेन से कटकर हुई थी मौत। सीएम नीतीश कुमार का जो सम्मान एनडीए में था, इंडिया में नहीं। सहरसा में बोले विधायक नीरज कुमार, विपक्ष इनको पीएम उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं। छात्र पर पैसा चोरी का लगा आरोप, किया सुसाइड। नालंदा के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला सब, परिजन बोले संचालक ने की है हत्या। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर कटाक्ष, कहा जाति गणना को इंडिया का मुख्य एजेंडा बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन दलों ने नहीं किया स्वीकार। देश की जनता ये चाहती है कि देश की गद्दी पर से ये मनहूस और तानाशाह हुकूमत को उतारा जाए। कल इन लोगों ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास पर हमारा सवाल ये है कि आधा अधूरा है। लेकिन लालू जी का वो माई समीकरण चला गया, वो तो उसी वक्त चला गया जब एमआईएम को इन लोगों ने तोड़ा। लेकिन कल उसको और इन्होंने मोहर लगा दी कि लालू जी के रहते हुए तेजस्वी के A to Z की लीडरशिप तो नजर आई, लालू जी का माई समीकरण नजर नहीं आया। मुझ पर गोलियां चला रही है, नजर नहीं आ रही है। ईडी का छापा नजर आ रहा है आप लोगों को। सिर्फ जनहित में जो बात करेगा वो आगे बढ़ेगा, निज स्वार्थ की जो बात करेगा उसका भंडा फूटेगा। जाहिर है उन्होंने कहा है, ट्रैक रिकॉर्ड की बात भी कही है, और जिनके बारे में कहना था उनके बारे में भी कहा है। कल जो लोग जमा हुए थे, बीजेपी से किनका कैसा रिश्ता रहा है, कौन लोग पलट पलट के बीजेपी के पास गए हैं, उसी के बारे में कहा है। अच्छा। जिसको दुनिया जानती है और आप भी जानती होंगी। तो मतलब आपको लग रहा है कि कल जो बैठक हुई थी वो बैठक सफल नहीं रही? नहीं, सफल वो आधी अधूरी है। अच्छा, ये बात तो नहीं है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे नहीं, देश की जनता ये चाहती है कि देश की गद्दी पर से ये मनहूस और तानाशाह हुकूमत को उतारा जाए। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है एक लार्जर अलायंस बने, एक बड़ा समूह बने। क्योंकि देश में कोई भी पार्टी आज इस हालत में नहीं है कि तनहा बीजेपी को हटा सके और हरा सके। उसके लिए एक समूह बनना ज़रूरी है। कल इन लोगों ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास पर हमारा सवाल ये है कि आधा अधूरा है। ये उनकी कोशिश जो है आधी अधूरी कोशिश है। चूँकि इसमें आप देखेंगे, इसमें आंध्र प्रदेश शामिल नहीं हुआ, इसमें तेलंगाना शामिल नहीं हुआ, इसमें उड़ीसा की शमूलियत नहीं हुई, और माइनॉरिटी की आबादी जो 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी मुस्लिम माइनॉरिटी की है, और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग इसमें कहीं महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, उनको आप माइनॉरिटी। बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। ईसाइयों की नुमाइंदगी नहीं हुई इसमें। सिखों के हितों की बात, सिख नहीं है, सिखों के हितों की बात करने वाले लोग वो ईसाई में नहीं आते हैं। भगवंत मान जी सिखों के दरमियान में से अकाली दल जो सिखों के हितों की बात कर रही है उसको भगवंत मान थे, उमर अब्दुल्ला मैं बता रहा हूँ, दलितों की सबसे बड़ी नेत्री
जो मायावती हैं, मायावती को दावत नहीं दी गई और माइनॉरिटी के लोगों को नज़रअंदाज किया। कश्मीर के माइनॉरिटी के जिन चेहरों की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कश्मीर के मुसलमान हो सकते हैं। देश के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कभी इन्होंने नहीं किया है, कभी नहीं कर सकते। बीजेपी के साथ ये बैठे हुए ही हैं। देश के मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग भले ही कश्मीर से और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करते हो, लेकिन कश्मीर के लीडरों को कभी भी नहीं देखा है कि वो देश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर आवाज उठाई। इसलिए देश की मुस्लिम अक़लियत कभी भी कश्मीर के लीडर को अपना लीडर तस्वर नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग, AIUDF और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिन्होंने इस वक्त देश में मुसलमानों के हित की, दलितों के हित की, शोषितों और पीड़ितों की और संविधान के विरुद्ध सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर लगाम लगाने का काम जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया है। ऐसी ताकतों को नज़रअंदाज करके कोई भी काम करना, मैं समझता हूँ, अपने आप में मुकम्मल नहीं है। हैरत तो इस बात की है कि पटना ने मेजबानी की और बिहार का भी कोई मुस्लिम चेहरा वहां पर नजर नहीं आया, न कांग्रेस का न राजद का। दूसरे मजहब के लीडर दोनों पार्टियों के नजर आए। इसके माने ये है कि मुस्लिम अक़लियत को किस तरह नजरअंदाज किया जाता है, ये आप अपने आप में सोचने की जरूरत है। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, मुस्लिम जो रिलीजियस हमारे लीडर्स हैं उसको, और आम जनों को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि हमारे वोट का सौदागर तो हर कोई है, लेकिन हमें मान सम्मान और हिस्सा देने के लिए कोई तैयार नहीं।